श्रेयस अय्यर के अंदर आ गई थी महेंद्र सिंह धोनी की आत्मा। बीच मैदान पर जब गुजरात में फंसाया मैच तो रच दिया घातक चक्रव्यूह। फेल हो गया आशीष नेहरा का हर एक प्लान। मैदान के बाहर से समझाते रहे गिल, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती गुजरात को ले डूबी। मुकाबले में पलट गया पूरा खेल। फिर कैसे गुजरात के शेर हो गए ढेर। पहली बार हारने के लिए खेल रहे थे गुजरात के दो खिलाड़ी। मैच के बाद हुआ भारी ड्रामा। कोच ने हुज्जत बिगाड़ी। अय्यर ने बीच मैदान में कौन सा चलाया था चक्रव्यूह जिससे फेल हुआ गुजरात। एक बार फिर सभी की धड़कनें तेज हो गई थी। पूरा माहौल गुजरात के शेरों ने सेट कर दिया था और मैच पंजाब की मुट्ठी से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर की 97 रनों की पारी बेकार चली जाएगी और शुभमन गिल का प्लान काम आ जाएगा, क्योंकि एक छोर से साई सुदर्शन जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे छोर से शुभमन गिल भी दिल जीत रहे थे। दोनों ने धुआंधार शुरुआत देकर गुजरात को मजबूती दी थी, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। जैसे ही दोनों खिलाड़ी आउट हुए, मैदान पर उतरे जोस बटलर और रदरफोर्ड। ये दोनों खिलाड़ी T20 क्रिकेट में बेहद घातक माने जाते हैं। बटलर तो एक अलग ही लेवल के बल्लेबाज है। अगर वो क्रीज पर टिके रहे तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। उन्होंने अपना प्लान तैयार किया, उसे बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। बटलर और रदरफोर्ड ने धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी और पंजाब के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। ऐसा लगने लगा कि पंजाब अब टूट कर बिखर जाएगा, लेकिन तभी श्रेयस अय्यर की तरफ से एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसने जीत की ओर बढ़ रही गुजरात की टीम को शिकस्त दे दी। अब सवाल यह है कि मुकाबला आखिरी गेंद तक इतना रोमांचक कैसे बना रहा। दरअसल गुजरात के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन यह फैसला उनके हक में जाता नहीं दिखा। श्रेयस अय्यर ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए शानदार 97 रन बनाए और गुजरात के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। पंजाब किंग्स ने 243 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, यानी गुजरात को जीत के लिए 244 रनों की जरूरत थी। गुजरात की शुरुआत बहुत शानदार रही। साई सुदर्शन और शुभमन गिल मिलकर टीम को मजबूती दे रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि गुजरात की मुट्ठी में मुकाबला आ चुका है। मगर 61 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरते ही मैच का मोमेंटम थोड़ा डाउन हुआ। हालांकि इसके बाद एक साझेदारी बनी जिसने फिर से गुजरात को खेल में बनाए रखा, लेकिन फिर से गुजरात से एक ऐसी बड़ी गलती हुई जिससे शुभमन गिल का दिल टूट गया। दरअसल जब जोस बटलर और रदरफोर्ड क्रीज पर मौजूद थे तब वो शुरुआत में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी उनके पैर कांपने लगे। यहीं पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी कमाल कर गई। उन्होंने एक रहस्यमयी गेंदबाज विजय कुमार को गेंद सौंप दी, जिससे अब तक किसी ने ठीक से पढ़ा भी नहीं था। जैसे ही विजय कुमार गेंदबाजी करने के लिए आए, ना तो बटलर उनके आगे टिक सके और नहीं रदरफोर्ड। अगर दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में पूरा माहौल सेट कर दिया था, लेकिन विजय कुमार की गेंदबाजी के आगे सब फेल हो गए। श्रेयस अय्यर की रणनीति पूरी तरह से सफल रही और आखिरकार पंजाब किंग्स ने 11 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। गुजरात की हार की मुख्य वजह मिडिल ऑर्डर की धीमी बल्लेबाजी बनी। अगर गुजरात का मध्यक्रम तेजी से रन बना पाता तो यह मुकाबला उसकी मुट्ठी में आ सकता था। यही कारण था कि शुभमन गिल भी बहुत निराश दिखे। वो खुद से नाराज चल रहे थे। अगर गिल थोड़ी देर और टिक जाते तो मैच को गुजरात के पक्ष में मोड़ा जा सकता था। पिच पर ओस का फैक्टर भी अहम रहा, लेकिन बावजूद इसके गुजरात की टीम को हार झेलनी पड़ी और पंजाब ने अहमदाबाद के स्टेडियम में गुजरात को उसके घर में हरा दिया। अब सवाल यह कि गुजरात की इस हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं।